तो हमारे आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक कुछ हटके है, कुछ इन्फॉर्मेशनल है। और स्पेशली अगर आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो यूएस जाना चाहते हैं, यूएस में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद जॉब भी ले ले और वहाँ कुछ साल रह ले, तो फिर आज का वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज हम उस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट बच जाता है इस वीडियो के बाद में, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। और आज हमारे साथ इसीलिए अक्षित है, जिसका खुद का एक्सपीरियंस है। 7 साल प्लस हो गया ना भाई तुम्हारा यूएस में? 6 साल हुआ अभी, 6 साल। 6 साल, 6 साल से यूएस में। वो इंडिया में पहले काम करते थे, पहले विप्रो में थे, वहां से फिर एमएस करने बाहर गए, अब वहाँ जॉब करते हैं। 2-3 जॉब ऑलरेडी बदल भी चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है अगर आप सुनेंगे पूरा एंड तक। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं वीडियो को। तो अक्षित यार, ठीक। पहले थोड़ा सा बता दो यार कि तुम यूएस में कब गए, फिर क्या करते हो, क्या जॉब है तुम्हारा, कैसे पढ़ाई, कहाँ से पढ़ाई की, थोड़ा ये इंट्रोडक्शन करते हैं फिर प्रोसेस पे आएंगे। हाँ तो हम आए थे यहाँ 2016 के अगस्त, हम लोग ज्वाइन किए थे यहाँ पर यूटीडी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस। तो उसके लिए बेसिकली तुम लोग जीआरई देंगे या फिर टॉफल, ये सब बाद में बात करते हैं। पहले वो फिर 2016 से 2018 में हम ग्रेजुएट किए। 2018 मई हम्म। में ग्रेजुएशन के बाद फिर जॉब, पहला जॉब किए डेलॉयट में। फिर उसके बाद एक और स्विच किए। फिर उसमें जो नया स्विच किया था उसमें काफी दिन काम किए, 2 ढाई साल काम किए। इसके बाद अभी एक तीसरे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जॉब स्विच भी उतना कोई मुश्किल नहीं है, एक बार आप फ्लो में आ जाइए तो फिर आप स्विच कर सकते इंडिया हैं। जैसा ही है, कोई टेंशन नहीं मतलब है ना। वही है कि वीजा प्रोसेसिंग में आपका थोड़ा समय लगता है वो। और हम्म। कोई नहीं, जैसे इंडिया में नोटिस पीरियड है, यहाँ पर वीजा प्रोसेसिंग है, वही चीज। तो उतना देर लग ही जाता है जितना देर रहता है। हाँ तो ठीक है। वही है। या तो यही ठीक है, इंट्रोडक्शन तो तो ऐसा ये ही। जो है, ये वीजा प्रोसेसिंग जो चेंज वाला, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम हम्म, शुरू करते हैं शुरुआत से कि अगर जाना है तो बता रक्षित। अगर कोई जाना चाहता है, जो आज ये वीडियो देख रहा है, जाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले पहले क्या करना होगा, क्या क्या फॉर करना है, थोड़ा प्रोसेस बता दो। फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन बेसिकली यही है कि तुम सबसे पहले जीआरई देते हो। ठीक है, तुमने जीआरई का हम्म। फॉर्म भरा, जीआरई दिया, तो उसमें मान लो तुम 305, 310, 290, 295 वो सब नंबर पे भी हो जाता है, लेकिन कॉलेज थोड़े पीछे वाले मिलेंगे, उतने अच्छे नहीं। तो एक बार हम्म। जीआरई आपने दिया, आपके स्कोर्स आए, उसके बाद आप टॉफल देते हो। टॉफल में आपको हम्म। 79 से ज्यादा लाना होता है बेसिकली, यानी कि सब में 20 20 20 4 सेक्शन होते हैं। तो सब में हम्म। 20 20 20 मिनिमम लाना होता है। आप अगर 80 और प्लस थोड़ा ले आए। दर्शकों को बता दो कि टॉफल जो है वो खाली इंग्लिश स्पीकिंग पे है हाँ ना, इंग्लिश हाँ, लैंग्वेज का नॉलेज टेस्ट करते हैं सिर्फ खाली। सिर्फ इंग्लिश है। 4 सेक्शन, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और एक और कुछ है। चार, अभी तो बहुत साल हो गए हम्म। दिए हुए। तो ये 4 सेक्शन होते हैं हम्म। बेसिकली, उसमें आपको 80 प्लस लाना है, 80 प्लस। अगर आप ले आए तो उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटीज में। हर एक कॉलेज का अराउंड 200, 150, $200 का आपका एप्लीकेशन फी भी होता है। तो आपको पिक एंड चूज केयरफुली करना है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं उसमें भी। आपको अपने स्कोर, तो ऐसा ही बोला जाता है कि आप 2 3 एम्बिशियस रखिए, 2 रख लीजिए एम्बिशियस, 2 एकदम मतलब मीडियोकर रेंज के, और 2 एकदम सेफ जिसमें हो ही जाना चाहिए। तो अच्छा। ऐसे करके छह छह एप्लीकेशन बहुत होते हैं, 6 एप्लीकेशन भर दिए, 6 5। तो ऐसे करके भरिएगा, उसके बाद आपका आएगा उधर से कि वो लोग किए कि नहीं। इसके बीच में एक एसओपी भी लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो उस पर भी बहुत चीज डिपेंड करता है। हम्म। अच्छे अच्छे कॉलेज, अगर मान लीजिए आपका 312 315 आया है और आपका एसओपी बहुत अच्छा है, आपने जो लिखा है, तो हम्म। अच्छे कॉलेज भी आपको ले लेंगे उतने कम मार्क्स पे भी। तो तो ये ये एसओपी में क्या लिखना पड़ता है? अब काहे तुम, क्यों तुम मास्टर्स कर रहे हो, क्या अच्छा। तुम्हारा मोटिवेशन है, तुमको क्या तुम सीख के कैसे अप्लाई करोगे, तो मतलब डीलिंग टाइप की चीजें। अच्छा। हाँ तो हम्म। वो लिखोगे, वो सब होता है, वो कर लिए। उसके बाद फिर कॉलेज से आ जाता है तुम्हारा कि तुम हो गए हो, तुम्हारा मतलब यू आर सेलेक्टेड। तो एक I-20 भेजते हैं वो लोग। तुम हम्म। I-20 क्या है कि तुम्हारा मतलब वीजा लेने समय वो तुम्हारा यूज होता है, कि तुमको दिखाना पड़ता है वीजा में जाओगे जब इंटरव्यू के लिए, तो तुमसे F1 पे जाते हो ना, F1 है स्टूडेंट वीजा। तो तुमसे I-20 मांगते हैं कि दिखाओ तुम कौन कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारे पास वो I-20 एक तरह का वैलिडिटी है कि तुम क्वालिफाई कर चुके हो कॉलेज के लिए। और तुम जाओगे अच्छा। इंटरव्यू भी।
इंटरव्यू मतलब दोगे। I-20 जब तक नहीं आया, मतलब कॉलेज से, मतलब जैसा कि जॉब में ऑफर लेटर है, समझ लो उसी तब टाइप का तक आप सीन होता वीजा नहीं ले सकते हैं अगर आपके पास I-20 है। नहीं है तो I-20 आने के बाद हम्म, वैसे भी बहुत लोग तब भी रिजेक्ट होते हैं। अब वो तो हम्म, इंटरव्यू के ऊपर है, इंटरव्यूअर के ऊपर है, लेकिन हाँ वो हम्म। चाहिए आपको, इंटरव्यू दिए उसके बाद हो गया तो बस टिकट बुक करिए और उड़ाइए यहाँ, और क्या है। तो मतलब सबसे पहले बोला तो तुमने, अगर अच्छे कॉलेजेस थे जो 310 315, तो मिनिमम जीआरई में या स्कोर करना है, और टॉफल में 80 85 से ज्यादा अच्छा कॉलेज या चाहिए तो। हम्म, और 290 95 होने से थोड़े, मतलब उतना अच्छा हाँ कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हाँ। ये हो गया पहला पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिए। और दूसरा वो बताया कि जब आप एसओपी बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज कि हाँ। उस पे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऊपर से वीजा भी, अगर वीजा के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो भाई आप, आपको अगर यूएस जाने का सोच रहे हो तो आपको पता ही होगा कि भाई वीजा लेके बहुत नौटंकी होता है यूएस में। यस। तो वीजा के साथ जो भी है सबको बहुत सीरियसली लेना है, तो एसओपी को भी बहुत सीरियसली लेना है। और उसके बाद और क्या उसके बताया अक्षित? I-20 चाहिए, मतलब उसके बाद आप हाँ। पहले चूज कर लीजिए कि दो दो एम्बिशियस कॉलेज, दो मिड रेंज और एक राइट, एक दो सेग्रीगेशन सेफ। कर लो। हाँ वैसे हम्म, आपको देखना पड़ेगा, और आजकल थोड़ा चेंज हो गया फॉर्मेट जब से कोविड हुआ है, तो शायद कोई कोई कॉलेज जीआरई नहीं भी लेता है, समझ रहे हो, टॉफल पे ही हो जा रहा अच्छा। है। तो ये हम्म, पूरी तरह से मतलब ये कोविड बहुत चीज चेंज कर दिया है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना टेस्ट ये सब, अब वो लोग सेंटर पे हम्म, जाके देना होता है, तो वो सब हटा दिए थे। तो शायद आप सिर्फ टॉफल दे के भी आ सकते हैं, लेकिन वही है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं होंगे वो, नॉर्मली हम्म, मिड रेंज के कॉलेज ऐसा करते हैं। तो ऐसा ही है। हम्म। ठीक है, तो ऐसे करके आप टॉफल भी दे दोगे, उसके बाद आई 20 आ जाएगा। आई 20 आ गया तो फिर उसके वीजा बाद स्लॉट वीजा बुक करिए। इंटरव्यू भाई। तो वीजा इंटरव्यू भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसमें थोड़ा टिप्स दे दो यार, तुमने क्लियर किया हम्म, और तुम आसपास और लोगों को जानते भी हो जिन्होंने क्लियर किया है, तो थोड़ा तो टिप्स दे दो कि कैसे स्टूडेंट वीजा जो F1 वीजा है वो क्लियर बस हो बस सकता है। देखो, रिजेक्शन मेरा भी हुआ था हैदराबाद में, पहली बार हम खुद हाँ। रिजेक्ट हुए थे। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा ये टिप यही रहेगा कि आप हैदराबाद अवॉइड कर दीजिए, हैदराबाद ना जाइए, क्योंकि हैदराबाद में अगर तुम स्टैट्स चेक करोगे तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेट हैदराबाद का ही है। रिजेक्शन हैदराबाद में होता हाँ है। हाँ, ठीक तो है, आप ये एक अच्छा मुंबई टिप्स लीजिए, दिया। मुंबई लीजिए, दिल्ली लीजिए, कोलकाता लीजिए, लेकिन हैदराबाद अवॉइड कीजिए जितना हो सके। चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई से भी बहुत लोग चेन्नई जा भी, रहे हैं। हाँ चेन्नई से भी जाते हैं, लेकिन हाँ मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि हाई सबसे ज्यादा लोग जो यहाँ ट्रैवल करते हैं वो है साउथ इंडियंस, मतलब तेलुगु लोग बहुत हम्म। ट्रैवल, तो उनका तेलुगु हैदराबाद लोग, में होता है तो वो लोग चेन्नई भी चले जाते हैं। तो ये साउथ इंडिया उन लोग का थोड़ा वो हो जाता है, ज्यादा बहुत ज्यादा हम्म, तादाद हो जाता है तो हैदराबाद में और चेन्नई में आप अवॉइड कीजिए, उस साइड ऊपर जाइए, ऊपर दीजिए आराम से। सबसे आसान कहने को है मुंबई, मतलब आसान मतलब हम्म, फेयर फेयर कहोगे तो सही है। वो है तो हम्म, यही है सबसे बड़ा टिप्स, यही है। बाकी उस वहां जाके क्या होगा वो किसी को नहीं पता, उसके लिए कोई टिप्स नहीं हम्म, दिया जा सकता है। वो तो तुम्हारे ऊपर है, कूल काम रहना, जो पूछेगा आपको बताना है बस, और क्या, और फिर दे देते हैं वो लोग ऐसे नॉर्मली मोस्टली। हम्म। बस। और एक और बात एक बताओ यार, ये जो होता है, मतलब सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन तो रहता है कि भाई बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यूएस पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बताओ कि नॉर्मल से, मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में कैसा खर्चा हो जाता है 2 साल में टोटल, खाली ट्यूशन फीस, बाकी सब तो लोगों के अपने ऊपर है, खाली ट्यूशन फीस कैसा हो जाता है? ट्यूशन फीस देखो, हर एक कॉलेज का अपना होता है। मान लो हम जिसमें पढ़े, तो उसमें तुम सब्जेक्ट वाइज, तुम क्रेडिट वाइज होता है कोर्स, हम्म, हम लोग तीन तीन कोर्स लेते थे, तो लगभग हम्म, 10 11 11 हजार डॉलर था पर सेमेस्टर, क्योंकि हम लोग तीन कोर्स लेते, 9 क्रेडिट का 11 हजार ऐसा डॉलर पड़ता था नॉर्मल हम्म, स्टूडेंट के लिए। अगर तुमको स्कॉलरशिप मिला तो वो हो जाता है इन स्टेट। इन स्टेट मतलब ये होता है कि जो जो यहाँ के लोगों का फीस लगेगा उतना ही तुम्हारा लगेगा, तो वो ऑलमोस्ट हाफ होता है, समझे। अच्छा। तो तो नॉर्मली स्कॉलरशिप, तो तुम जो बोल रहे हो कि 11 × 4 45 44 42 to 45 के बीच में हाँ होगा 2 साल फोर्टी का फाइव खर्चा। 45 हाँ, ये सिर्फ ठीक है, हाँ कोर्सेज का, कोर्सेज का। तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए ऐसा। और ये बताओ कि स्टूडेंट लोन भी मिल जाता है कि नहीं इजीली, अगर अप्लाई अप्लाई करोगे तो यहाँ पे? हाँ, या स्टूडेंट लोन के लिए भी आपको I-20 ही चाहिए, I-20 है आपके पास तो स्टूडेंट हम्म। लोन आराम से मिल जाएगा आपको, उसमें कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम लोन नहीं में कोई होगा। दिक्कत नहीं होगा। हाँ। चलो बढ़िया, ये एक अच्छी चीज़ आप लोगों को पता चली स्टूडेंट। और ये बताओ कि अक्षित, मान लो कि किसी ने लिया स्टूडेंट लोन, मान लो $40,000 का स्टूडेंट लोन लिया इंडिया से, तो फिर हम्म। जब जॉब मिल जाता है उसके बाद ये स्टूडेंट लोन वो करना कितना इजी रहता है, कि एक बर्डन हो जाता है? बर्डन तो नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ के हिसाब से देखोगे तो तुमको मिनिमम जॉब भी मिलेगा तो
85-90 के का मिलेगा। अगर तुम इंडिया से एक्सपीरियंस हो 1-2 साल का तुम्हें है, तो तुम यहाँ आके करोगे तो तुमको आराम से मिल जाएगा 85, 80 के मिल जाना चाहिए। अगर ये स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है तुम कहाँ काम कर रहे हो। अगर तुम कोई छोटी स्टेट्स ओहायो और ये सब जगह काम करोगे तो कम कम पैसा मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वैसा ही तुम्हारा रूम रेंट और ये सब भी कम ही रहेगा, तो तुम सेव करके आराम से कर सकते हो। देखोगे तो उतना कर लोगे तुम आराम से, मतलब जितना भी 40,000 का स्टूडेंट लोन क्लियर हो सकता है अगर ठीक आराम ठाक से जॉब मिल गया तो कोई प्रॉब्लम आराम से। नहीं है। नहीं, ईएमआई तुम्हारा अच्छा। नॉर्मल, क्योंकि तुम यूएसडी में कन्वर्ट करोगे, यहाँ से भेजोगे तो वो हो जाएगा आराम से। $1,000 भी हाँ और 70,000 हो नहीं वो तो जाता है। ठीक है। हाँ तो वही हाँ। है। तो वो हो जाता है ऐसा, मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जॉब लग गया तो बस सब सॉर्टेड हो जाएगा आराम से। और ये बताओ भाई, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मान लो जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो, वहां तो हमारे इंडिया जैसा कैंपस इंटरव्यूज तो होता नहीं है, तुमको जा जाके इंटरव्यू देना पड़ता है खुद हंट कर करके। तो लिंक्डइन है, कुछ हाँ बफर लिंक्डइन। टाइम मिलता है क्या तो कि मान लो मतलब? तुम, हाँ। हाँ, मई में तुम ग्रेजुएट किए ना, मई में ग्रेजुएट किए तो हम्म। तुम्हारे पास 90 दिन होता है। 90 दिन में तुमको नया एक जॉब खोजना पड़ता है। 90 दिन में तुमको रिपोर्ट करना होता है कि तुम यहाँ पर जॉब पकड़ लियो। इनिशियली तुमको नब्बे अच्छा। दिन मिलता है। हम्म। तो मान लो तुम फिर ले ऑफ हो गए और तुमने पहले 40 दिन में जॉब कर लिया था। 40 दिन मतलब हम्म। ग्रेजुएट होने के बाद एक ईएडी कार्ड मिलता है आपको। ग्रेजुएट है ना आप, हम्म। तो एक ईएडी कार्ड होता है तुम्हारा, काम करने का सर्टिफिकेट टाइप का एक कार्ड होता है, अच्छा। जो यहाँ के यूएससीआईएस देती है। वो होता है आपका काम करने के लिए, आपको आप एलिजिबल है। वो जिस दिन आ गया, हम्म। उस दिन से आपके पास 90 दिन है जॉब खोजने के लिए। हम्म। मान लीजिए आपने हम्म। 30 दिनों में जॉब खोज लिया वो ईएडी कार्ड आने के बाद, तो आपके पास हम्म। 60 दिन अभी भी है। और अब मान लीजिए आप H1 रेस होने के पहले अच्छा, आप ले ऑफ हो गए, तो आपके पास वो 60 दिन अभी भी है। तो उन 60 फिर दिनों भी में आपको बचते फिर हैं। से हाँ, तो आपको फिर से जॉब खोज लेना है 60 दिनों के अंदर। तो वैसे, और H1B में ऐसा होता है कि आपके पास 60 डेज ही होते हैं। मान लीजिए आप H1 सेलेक्ट हो गया और आप ले ऑफ हो गए, तो आपके पास 60 दिन है खोजने के लिए जॉब, नेक्स्ट जॉब आपको, अपने जिस दिन से और आप 60 दिन में फिर नहीं मिला तो फिर वापस आना हाँ, पड़ेगा? या तो और ये लोग क्या उसमें करते भी हैं, 90 दिन में नहीं मिला तो वापस आना हाँ, पड़ेगा? नहीं तो लोग क्या करते हैं कि लोग नया कॉलेज एक और मास्टर्स कर लेते हैं। भाई तो डबल खर्चा है ना भाई। तो वो तो कर तब भी करते हैं लोग, ठीक है। मास्टर्स पीएचडी कुछ भी कर लेते हैं ज्वाइन। तो ऐसा है, हम्म। तो ये सब करते हैं सारा जनता। सारी तरकीबें पता चल रही सब है चीज भाई। सब चीजें यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास सारे रहेंगे, आपके ऊपर आप क्या लेना चाहते हैं। हाँ तो ऐसा होता है। तो वही ठीक है। है। हाँ, और कुछ अक्षित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने कवर नहीं किए हो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि भाई बता देना चाहिए, तो बता दो इसके पहले कि हम रैप अप करें। कुछ और ऐसा ये है? यही है कि आपको 5 साल का मिलता है वीजा यहाँ का स्टूडेंट के लिए। हम्म। तो आपने मान लीजिए 2 साल में मास्टर्स कर लिया, तो आपके पास 3 अटेम्प्ट रहेंगे H1B पिक करने ओह। के। 3 अटेम्प्ट रहते हैं हाँ। आपके पास। तो आप 3 बार में तीनों बार, मान लीजिए आप अनलकी रहे तो नहीं हुआ, मतलब पिक नहीं हुआ, तो लोग फिर वही कोई नया कोर्स करते हैं, क्योंकि इन 3 साल में तो वो काम कर रहे थे ना, तो उनका सेविंग्स इनफ हो हम्म। जाता है कि वो लोग फिर से कि एक और कोर्स कोर्स कर कर पाए, ले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही होता हाँ। है, ताकि फिर और 3 चांस मिल जाएगा अगली बार। तो ऐसे करके, लेकिन 3 चांस मिल जाता है, लेकिन हमारे जान पहचान के ही लोग ऐसे हैं, ऐसे भी हैं जिनका नहीं पिक हुआ। तो वो तो लक पे है। तो ये एक चीज है कि ये जान लो कि 3 मतलब अटेम्प्ट रहता आपका है बस। ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास 3 साल तीन 3 चांस है आपको F1 वीजा H1B, से आपका H1B H1, में आने में। हाँ और वो तीन अगर अटेम्प्ट नहीं आ पाए तो फिर प्रॉब्लम, तो फिर आपको फिर आप, दूसरा तरकीब ढूंढना पड़ेगा। यस यस। फिर कोई कोर्स कर लो या कुछ कर लो। वैसे ये तुम सही बोला, 3 साल काम किया तो अगर 80-90 के का भी जॉब लगता है तो उससे आधा का ही तो 2 साल का कोर्स हो रहा है ना, तो तो फिर तो वही। लोग अफोर्ड कर ही पाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ और डाउट से क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिए, हम जरूर अक्षित से पूछवा के भाई सबका आंसर करवाएंगे जरूर, 100%। यस। और अगर वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी कुछ वीडियोस आए, इसी से रिलेटेड भी अगर कुछ आए, तो वो भी हमें बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।